गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पेज नंबर 8 तक हमने सोल्व किए थे। आज की क्लास में हम पेज नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 400 of years fishermen have cared for the sea and its fishes and fished only a little to eat and sell। यानी जो मछुआरे हैं वो 100 सालों से इसकी क्या करते हैं, मदद करते हैं, यानी इसकी जो सुरक्षा करते हैं समुंदर और उसमें रहने वाली मछलियों की। वह ओनली बड़ी जो मछलियां हैं उन्हीं को खाने के लिए और बेचने के लिए पकड़ते हैं। दे से दैट इट ट्रेवल्स कैच थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स ऑफ फिश एवरी डे, देयर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी। जो बड़ी ट्रेवल्स जो बोट्स है, बड़ी बड़ी जो मशीनों वाली जो बोट्स नावें हैं, वह हज़ारों किलोग्राम मछलियाँ पकड़ के लाते हैं। तो इस प्रकार से अगर वो पकड़ते रहे तो समुद्र के अंदर एक भी मछली नहीं बचेगी। तो राइट ए न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द फिशेज इन ओवर रिवर्स एंड सीज। यानी आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि अगर ये जो मछलियाँ वगैरह होती हैं इनको क्या सामना करना पड़ेगा अगर नदियाँ और जो अपने जो समुंदर है उनके अंदर नहीं रहेगी। तो विच बोट गेट हाउ मच, कौन सी बोट बढ़िया है या कौन सी जो नाव है वो किस प्रकार से चलती है या कैसी है, उनके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg ऑफ फिश। जो लॉग बोट है वो क्या करती है, वन ट्रिप के अंदर यानी एक जो राउंड लगा के आती है समुद्र में तो 20 किलो मछलियाँ पकड़ कर लाती है। बट अदर टाइप्स ऑफ बोट्स ब्रिंग ए बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल। जो बड़ी जो नावें हैं अलग अलग प्रकार की, वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ पकड़ कर लाती है, जो कि नीचे जो टेबल दी गई उस टेबल में दिया गया है। द टेबल आल्सो शो द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट। यानी जो टेबल है उसके अंदर जो नाव होती है उनकी स्पीड के बारे में भी दिया गया है। विच इज़ सो फार ईच बोट गोज वन होवर, यानी 1 घंटे में वह कितनी दूर तक जा सकती है उनके बारे में भी यहाँ पे राइट किया गया है। लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट। आपको क्या करना है, जो टेबल दी गई उसको देखना और कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो टेबल दे रखी है टाइप ऑफ बोट, ये टाइप्स है बोट के, यानी लॉग बोट है, लॉन्ग टेल बोट है, मोटर बोट है, मशीन बोट है। और यहाँ पे दे रखा है कि कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप इन kg, यानी वह एक ट्रिप यानी एक जो चक्कर लगा के आते हैं समुद्र के अंदर उसके अंदर कितनी किलोग्राम मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं। जो लॉग बोट है वो 20 kg फिश है वो लाती है पकड़ के। लॉन्ग टेल जो बोट है वो लाती है 600 kg यानी 600 kg। और मोटर बोट है वो 800 kg। और मशीन जो बोट है वो 6000 kg मछलियाँ पकड़ कर वन ट्रिप के अंदर लेके आते हैं। और इनकी जो स्पीड है वो यहाँ पे दी गई है, यानी 1 घंटे 1 ओवर पर किलोमीटर। ये लॉग बोट है वो 4 किलोमीटर पर ओवर की चलती है। और लॉन्ग टेल बोट है वो 12 किलोमीटर पर ओवर घंटे की रफ्तार से चलती है। और मोटर बोट है वो 20 किलोमीटर पर ओवर। और जो मशीन बोट है वो 22 किलोमीटर पर ओवर। यानी ये जो एक इनका जो टाइम है वो फिक्स है, लेकिन जो इसकी जो डिस्टेंस है वो अलग अलग दे रखी है। यानी ये सबसे कम चलती है, ये उससे तेज़ चलती है, उससे तेज़ चलती है और ये सबसे तेज़ चलती है। तो इस प्रकार से इनकी जो डिस्टेंस दे रखी है, यानी 1 किलोमीटर में ये 4 किलोमीटर, 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर चलती है। और ये 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और जो मशीन बोट है वो 1 घंटे में 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना है। अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप। यानी ये जो सभी प्रकार की जो नावें हैं वो कितनी मछलियों को पकड़ कर लाएंगे 7 ट्रिप्स के अंदर, यानी 7 चक्कर लगा के आएंगे। तो इसमें दिया गया है 7 ट्रिप्स के अंदर, ये यहाँ पे राइट किया गया है 1 ट्रिप्स, यहाँ पे इन्हें 1 ट्रिप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट किया गया। और इसमें पूछा गया आपको 7 ट्रिप्स के अकॉर्डिंग। तो 7 से क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये जो नंबर दिए गए हैं आपको स्पीड वाला, इसका कोई रोल नहीं, इसको आपको राइट नहीं करना है। टेबल में आपको इस प्रकार से टेबल बनानी है, ये नेम राइट करने हैं, फिर आपको ये राइट करना है, फिर यहाँ पे जो राइट करना है वो मैं यहाँ पे राइट किया गया। आपको जो यहाँ पे जो भी दे रखा है वो आपको राइट नहीं करना, ये वाला। यहाँ पे जो दे रखा है इसके अंदर जैसे
लॉग बोट है, ये राइट करना आपको, इनके नेम राइट करने हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है 2600, 800, 6000, और आपको क्या करना है, इन नंबरों को मल्टीप्लाई करना है 7 से। जैसे 7 × 20, 7 × 600, 7 × 800, 7 × 6000 इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, 420, 560 और 42,000। इस प्रकार से ये टेबल बनानी है इसकी। ये था फर्स्ट का आंसर। सेकेंड है अबाउट हाउ फार कैन ए मोटर बोट ऑन इन 6 आवर, यानी इनके बारे में दिया गया जो ये बोट्स है वो 6 आवर में कितनी दूर तक जा सकती है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे जो केस वाला ये दे रखा है इसको हटाना है, ये नेम राइट करने हैं, और यहाँ पे जो इनका जो टाइम दिए गए स्पीड का ये राइट करना है, और इनको मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो यहाँ पे राइट किया गया डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बोट इन 6 आवर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ पे लॉन्ग बोट है वो 4 km/h की स्पीड से चलती है, तो आपको करना उसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 6 इक्वल टू 24 किलोमीटर चलती है। लॉन्ग टेल बोट है वो 12 km/h की स्पीड से चलती है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 72 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। मोटर बोट है वो 20 km/h से चलती है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो 120 किलोमीटर हो जाएगा। और मशीन बोट है वो चलती है 22 km/h से, तो इसको मल्टीप्लाई करना 22 से, तो 132 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो था। अगर आप इस प्रकार से नहीं राइट कर सकते तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, इन सभी नंबरों को 7 से मल्टीप्लाई करना है। इन नंबरों को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, और इसके अंदर जो भी नंबर है इन नंबरों को आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से, सभी को मल्टीप्लाई करना है 6 से, और इनको करना है 7 से। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर तो आपको इतना ही सोल्व करना है, ये वाला राइट करना है, जिसके अंदर आपको ये वाला नहीं लिखना है। और जो क्वेश्चन बी है उसके अंदर आपको ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपको राइट नहीं करना है, जिसके अंदर आपको ये नेम राइट करना है, फिर ये राइट करना है, और इन नंबर को आपको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएंगे वो आपको जस्ट इनके सामने राइट करने हैं। जैसे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना आएगा आपका 24, आपको यहाँ पे राइट करना है। तो 24 किलोमीटर इसकी स्पीड हो जाएगी, सॉरी डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस प्रकार से इनको सोल्व करना है। इसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया थर्ड, इफ़ ए लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी जो लॉन्ग टेल बोट है ये वाली, ये जो लॉन्ग टेल बोट है ये क्या करती है 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो कितनी देर की 12 km/h, यानी 1 घंटे में अगर वो 12 किलोमीटर की स्पीड तय करती है, सॉरी इनकी दूरी जो डिस्टेंस है वो तय करती है। इसमें दिया गया आपको 60 किलोमीटर दूर जाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, जो टाइम 60 किलोमीटर दे रखा है इसमें आपको 12 का डिवाइड देना है, तो क्या जाएगा इसका 5 होगा। यानी फ्रॉम इन द गिवन टेबल लॉन्ग टेल बोट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 12 km/h, यानी टेबल के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग टेल बोट है उसकी स्पीड है कितनी 12 km/h। सो टाइम टेकन बाय द लॉन्ग टेल बोट टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर जो दूरी है उसको ट्रेवल करने के लिए लॉन्ग टेल बोट को कितना टाइम लगेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है उसकी 60, और स्पीड क्या थी उसकी 12 km/h, तो इसका डिवाइड देंगे तो 12 5 जा 60, तो 5 ओवर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज के अंदर आपको ये वाला देर का सम बिग नंबर, यानी कुछ बड़े बड़े नंबर। तो आपकी स्कूल ओपन होगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो नंबर सिस्टम है वो स्कूल के अंदर सोल्व करवाऊँगा। अभी इसके अंदर डायरेक्ट दिया गया है तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट पेज है नेक्स्ट पेज है आपका 11 पेज में दिया गया द फिश मार्केट, यानी मछली बाज़ार। हैव यू बीन टू ए फिश मार्केट, क्या आप कभी वापिस जो मछली बाज़ार गए हो। इफ़ यू हैव बीन यू माइट नो वाई ए वेरी नॉइसी प्लेस एंड समटाइम्स कॉल्ड ए फिश मार्केट, अगर गए हो तो आपको बहुत सारी आवाज़ और भीड़ दिखाई देगी, तो वो भीड़ और शोर वाली जगह मछली बाज़ार कहलाती है। दिस फिश मार्केट इज़ बिजी टूडे, जो मछली बाज़ार है वह उसके अंदर आज बहुत चहल पहल है।
यानी बहुत बिजी है, उसमें बहुत भीड़ है। मैनी बोट्स हैव वॉट ए गुड कैच, यानी बहुत सी नावें बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर ला रही है। द फिशर में वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइस टू द बायर्स, यानी जो फिशरमैन यानी जो मछुआरे जो मछली बेचने वाली जो औरतें हैं वो आवाज़ लगा लगा के मछलियों को बेच रही है। मिनी यानी इनके जो नेम है जो मछली बेचने वाली जो यहाँ पे वुमेन्स दे रखी है मिनी है। कम हेयर टेक सार्डिनेस एट $40 a kg, सार्डिनेस है उसको वो 40 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग बेच रही है। यानी ये जो फिश मछलियों के नेम दिए गए हैं यहाँ पे, तो कम ईयर यहाँ हो जो सार्डिनेस है उसको ले जाओ 40 रुपये पर किलो के अकॉर्डिंग। तो ये याद रखना, इनके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उनके आपको आंसर राइट करने हैं। नेक्स्ट है ग्रेसी नेवर नो चीफ, यानी आपने इतना सस्ता कभी नहीं खरीदा होगा। गेट स्वॉर्ड फिश $40 a kg, यानी जो स्वॉर्ड फिश है उसको वो बेच रही है 60 रुपये पर किलो के अकॉर्डिंग। फ्लोरमा सेल प्रवान्स फॉर $150 kg, जो फ्लोरमा है वो प्रवान्स को बेच रही है 150 kg, यानी जो प्रवान्स है ये फिश का नेम है, झींगा होता है, इसको वह 150 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग बेच रही है। कार्थुमा सेल्स स्क्वीड $50 रुपये पर केजी, जो स्क्वीड है उसको बेच रही है कार्थुमा 50 रुपये पर किलो के अकॉर्डिंग। इसके बाद में लुक फाजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंगफिश, यानी आपको जो डायग्राम में दिख रहा है ये क्या है, बड़ी मछली को उठा रही है, तो इसका जो नेम है वो दे रखा है फाजिला कैन हार्डली, यानी जो ये वुमेन्स है इसका नेम है फाजिला, ये बड़ी सी मछली को उठा रही है और बोल रही है ही से, यानी वह बोल रही है कि दिस फिश वेट 8 kg, कि इस मछली का वजन 8 किलोग्राम है। आई विल सेल द होल फॉर $1200, मैं इसको पूरे 1200 रुपये में बेचूंगी। तो प्रैक्टिस टाइम, तो अब क्वेश्चंस पूछे गए तो क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं आपको, जिस प्रकार से अभी हमने रीडिंग की है। एट दैट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल्स द किंगफिश, ये क्वेश्चन अभी यहीं पे था। फाजिला कौन सी है, ये वाली। तो फाजिला क्या करती है, फिश को बेचती है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि एट वाट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल्स द किंगफिशर, यानी कितने रुपए पर केजी के अकॉर्डिंग इसने फिश को बेचा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया, यहाँ पे डायरेक्ट राइट किया गया था 1200 रुपये में बेचेगी। कितना किलो थी वो, 8 किलो। तो 8 का डिवाइड देना आपको 1200 के अंदर, तो इसका जो आंसर वो कितना आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सीधा सा दे रखा है 1200 के अंदर आपको 8 का डिवाइड देना है। तो 8 का डिवाइड देंगे तो 8 1 जा 8, 1 टाइम जा रहा है, फिर यहाँ पे बचेगा 4 बचेगा, यानी ये 4 यहाँ पे राइट करेंगे तो 40 जाएगा, 8 5 जा 40, यहाँ पे 5 और 0, यानी कितना हो गया 150 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, इन फिश को बेचती है। तो आपको इस प्रकार से राइट करना है, डिवाइड करना आपको 1200 में 8 का डिवाइड देंगे तो 150 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको 150 राइट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, फ्लोरमा हैज सोल्ड 10 kg प्रवान्स टुडे, यानी जो फ्लोरमा है वो क्या करती है 10 kg प्रवान्स बेचती है आज के दिन। तो हाउ मच मनी डिड सी गेट फॉर देट, तो फ्लोरमा है वो कितने रुपए के अकॉर्डिंग बेचती है। तो ये रहा फ्लोरमा सेल्स प्रवान्स आरस 150 kg, यानी 50 रुपये 1 किलोग्राम को जो पैसे हैं, यानी 1 kg इक्वल टू 150। तो 150 इसकी जो प्राइस है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। टोटल अमाउंट कितना दिया गया इसका, टोटल फिश कितनी सोल्ड करती है वह 10 kg, और कितने रुपए पर केजी के अकॉर्डिंग उसका 150। तो 150 तो टोटल कितना हो जाएगा इसका 1500।
तो 1500 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे दी गई इसकी प्राइस प्रवांस की 150 पर केजी। इसके बाद में नेक्स्ट है ग्रेसी सोल्ड 6 केजी स्वॉर्ड फिश, यानी जो ग्रेसी है वो 6 केजी स्वॉर्ड फिश बेचती है। मिनी हैज़ अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी, तो मिनी है वो भी क्या करती है, जितना ग्रेसी कमाती है 6 केजी स्वॉर्ड फिश को बेच के उतना ही वह कमाती है। तो हाउ मेनी केजी ऑफ सार्डिनेस डिड मिनी सेल्स, तो जो मिनी है वो कितनी सार्डिनेस बेचती है वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो 6 केजी स्वॉर्ड फिश बेचने से कितने रुपए मिलते हैं। तो ग्रेसी वाले में चलते हैं कि ग्रेसी ने कितने रुपए, 60 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग इसने सोल्ड किया है, यानी 60 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग। तो आपको राइट करना है 60 रुपये के अकॉर्डिंग, यानी 60 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग उसने कितना सोल्व किया है, 6 केजी। तो टोटल अमाउंट कितना है उसके पास, 6 6 36, यानी 360 रुपीज़ के अंदर वो क्या करती है, इनको बेच देती है। इतने ही रुपये के अंदर इतने ही रुपये उसको मिलते हैं मिनी को, लेकिन कितनी फिश वो बेचती है, तो कितनी बेचती है, लेकिन आपको ये देखना है कि मिनी के जो फिश है वो कितने रुपये प्रति केजी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें आपको 360 में आपको डिवाइड देना है, जो मिनी की जो फिश है सार्डिनेस की प्राइस आपको देखना है। ये रहा मिनी, कम हेयर सार्डिनेस है 40 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग। तो 40 का आपको क्या करना है, इसमें 40 का डिवाइड देना है, सॉरी इसमें आपको 40 का डिवाइड देना है। तो 40 का डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जा रहा है, 0 से आपका 0 कट हो जाएगा। 4 का डिवाइड देना है इसमें, 4 1 4 यानी 9 टाइम जा रहा है। तो 9 केजी क्या करेगी वो फिश सोल्ड करेगी, यानी बेचेगी। तो जो मिनी है उसको तो 9 केजी बेचने पर 360 रुपीज़ मिलते हैं, और जो ग्रेसी है उसको 6 केजी फिश बेचने पर 360 रुपीज़ मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बासिर हैज़ 100 रुपीज़, यानी जो बासिर है उसके पास 100 रुपीज़ है। ही स्पेंड्स 1/4, यानी 1/4 पार्ट कितना होगा इसका 100 का, 25 पैसे, सॉरी 25 रुपीज़ एंड ऑफ द मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रवांस। यानी वो क्या करता है, जो बासिर है वो क्या करती है, 100 रुपये के अंदर 25 रुपये के अंदर तो क्या खरीदती है स्क्विड, एंड जो बाकी पैसे हैं 75 रुपये 75 रुपीज़ उसमें क्या लेती है प्रवांस। तो हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्वाड डिड ही बाय, तो हाउ मेनी किलोग्राम, कितने किलोग्राम स्क्विड वह खरीदेगी, और हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रवांस डिड ही बाय, और कितने प्रवांस उसके अंदर आएंगे, यानी 75 रुपये में कितने प्रवांस आएंगे और 25 रुपीज़ में कितने स्क्विड आएंगे। तो आपको इसमें डिवाइड देना किस प्रकार से सोल्व करेंगे, चलो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको इनकी रेट पता होनी चाहिए, तो स्क्विड है वो कितने रुपए है और प्रवांस है वो कितने रुपए इसकी प्राइस दे रखी है। तो सबसे पहले स्क्विड और प्रवांस की प्राइस देखते हैं। ये रहा स्क्विड आपका 50 रुपये है और प्रवांस आपका 150 रुपीज़। यह आपको अच्छे से याद रखना है। स्क्विड आपका 50, प्रवांस आपका 150। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है इसका जो 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट का होता है 1/4, किसका ये 100 का। तो 4 1 जा 4 और इसमें आएगा 25 टाइम। तो 25 1 जा 25, यानी इसका जो अमाउंट होगा 1/4 कितना होगा 25। अगर 1/4 25 है तो 3/4 कितना होगा 100 में, अगर 25 हटा देंगे तो 75 हो जाएगा। तो 75 क्या है इसका जो 1/4 पार्ट हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें, हाउ मेनी किलोग्राम, कितने किलोग्राम स्क्विड वह खरीद पाती है, कितने रुपए में। स्क्विड के लिए वो कितना करता है 1/4 पार्ट, तो 1/4 पार्ट कितना 25। तो 25 रुपीज़ आपको ऐड करना है, 25 रुपीज़। और जो स्क्विड की जो प्राइस थी वो कितनी थी 50 रुपीज़ पर केजी। इसमें आपको इस प्रकार से
डिवाइड देना। तो 25 वन जा, इसमें आपको डिवाइड देना 25 वन जा 21, 25 टू जा 50, यानी 1/2 यानी हाफ के जी, यानी आधा किलो वो क्या खरीदेगी, स्क्विड खरीद सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हाउ मैनी किलोग्राम वो प्रवांस डिड ही बाय, तो कितने किलोग्राम वो प्रवांस खरीद पाएगी। तो टोटल जो अमाउंट था वो कितना था इसका, 3/4 पार्ट था वो आपका 75, और जो प्रवांस की जो प्राइस है वो कितनी थी 150 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ का आपको इसमें डिवाइड देना है। तो कितने टाइम जा रहा है, 75 वन जा 75, 75 टू जा 150, यानी 1/2 इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, यानी हाफ के जी, यानी हाफ के जी दोनों चीज़ें वह खरीद पाएगी। तो 25 रुपये में हाफ के जी आएगा स्क्विड, और हाफ के जी आएगा 75 रुपीज़ में प्रवांस। इसके बाद में नेक्स्ट है ट्राई सेइंग दिस फास्ट, यानी आपको इनको जल्दी से स्पीड से बोलने की प्रैक्टिस करनी है। हेयर इज टंग ट्विस्टर, रिपीट इज इट पार्ट्स, यानी आपको अपनी जीभ मदद करनी है और आपको इनको रिपीट करना, बार बार इनको जोर जोर से स्पीड से बोलना है। सी सेल्स ऑन द सी शोर्स, सी इज श्योर दैट द सेल्स दैट सी सेल्स वी बी देयर नो मोर। इस प्रकार से आपको इनको 2-3 बार रिपीट करना है। इसके बाद में वुमेंस बैंकर बैंक, यानी वुमेंस ये जो मछुआरे जो औरतें हैं उनका क्या है, मछली बैंक है। तो द मीटिंग ऑफ द बैंकर बैंक है जस्ट बेगन, यानी वो जब सभी औरतें मिलके क्या करती है, एक मछली बैंक बनाती है। फजला इज़ द प्रेसिडेंट, और जो फजला है वो इसका प्रेसिडेंट है। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओवन बैंक, जो 20 जो फिशरमैन है वो क्या करती है, जो बैंक है मछली बैंक उसका अपना बैंक बनाती है। ईच सेव Rs25 एवरी मंथ, वह सभी क्या करती है 25 रुपये मंथ पर महीने के बचाती है, और पुट इट इन द बैंक्स, और उस बैंक के अंदर डालती है। यानी सभी जो औरतें हैं वो 25-25 रुपये महीने के बैंक के अंदर जमा करवाती है। तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन है हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, यानी एक महीने के अंदर वह कितनी मनी कलेक्ट कर लेती है। एक महीने की बात करा तो यहाँ पे सभी जो है 25 रुपये पर मंथ, यानी एवरी मंथ एक महीने के अंदर 25 रुपये डालते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 25 रुपये एक महीने के लिए एक जो लेडीज़ है औरत है वो डालती है, और कितनी टोटल यहाँ पे दिया गया 20 फिशर वुमेन, यानी 20 फिशरमैन जो फिशर वुमेन है वो मिलके बैंक का निर्माण करती है, यानी बैंक बनाती है। तो 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, तो 500 रुपीज़ वो क्या करती है मंथली इसमें जमा करवाती है। अब याद रखना आपको 500 रुपीज़ एक महीने का है। तो यहाँ पे बोला गया सेकंड क्वेश्चन में हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स, तो 10 साल के अंदर वो कितने रुपए जमा कर पाएगी उसके अंदर बैंक में। तो 10 साल के लिए दिए गए, तो सबसे पहले आपको देखना कि ये आपका एक महीने का है 500 रुपये, तो सबसे पहले आपको देखना कि कितने महीने होंगे। तो एक साल के अंदर कितने होते हैं 12 मंथ, तो 10 ईयर्स में कितने हो जाएंगे आपके, आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, 10 ईयर के लिए तो 120 हो जाएगा। अब 120 क्या हो गए मंथ्स हो गए, ये आपका 1 मंथ्स के लिए है। तो 120 मंथ्स के लिए कितना होगा, तो इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके इनके आंसर कितना आने वाला है वो आपको चेक करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो आपको आएगा 0 0 एंड 0 राइट करना है। फिर इसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है 0, इसका आएगा 0, 5 टू 10, यानी आपको यहाँ पे 10 राइट करना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट 1 को 0 से करने पे 0 0 और 5 को ये 5, तो इसका हो जाएगा टोटल 0, इसको 0 ऐड करने पे आएगा 0, नेक्स्ट 0 0 0 0, यहाँ पे आएगा आपका 0 और 0 दे रखा 0 रहेगा, यहाँ पे 5 और 1 यानी 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 60,000, यानी वह 10 ईयर्स के अंदर कितने रुपए जमा करेगी 60,000 रुपीज़ उसके अंदर जमा कर पाएगी।
तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पेज जो भी रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा।